उसके बाद अब जो अगला टॉपिक है तुम्हारा, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। देखो जीएसटी एकदम बेसिक्स है, तो पहला क्लास है तो जिसका लिखा है बेसिक बेसिक चीज कवर करा रहा है, ठीक है, ताकि तुम बाद में पढ़ो तो तुमको सोच सको। देखो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस में क्या बोला है, देखो समझा तो दिए, रीड कर लो, खाली बुक से पढ़ा दे रहे। डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑफ विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द, क्या लिखा है देखो, सेम पर्सन। और इनडायरेक्ट टैक्स में देखो क्या लिखा है, फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्सन। नेचर ऑफ टैक्स देखो, डायरेक्ट टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। और देखो हम बहुत प्यार से एक तो क्या बनाए, देख रहे हो इशारा, इशारा क्या बोले तो उंगली है, मतलब उस पॉइंट में तुमको ध्यान देना है। हम ऐसे पढ़ रहे थे, थोड़ा उंगली से डिजाइन बना दिया, क्योंकि देखो हम तो वहाँ सामने रहेंगे नहीं, जब तुम लोग घर में पढ़ोगे तो एक तो डिजाइन दीजिए कि कीवर्ड्स में ध्यान देना। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, देखो रिग्रेसिव इन नेचर, तो ये निशान है, जस्ट ध्यान देना वर्ड में। इन्फ्लेशन देखो, डायरेक्ट टैक्स का इट डज नॉट कॉज इन्फ्लेशन, इससे महंगाई नहीं होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स से देखो क्या बोला, इट कैन कॉज, इट मे कॉज, क्या है, इट कॉज इंक्रीज इन्फ्लेशन, इससे महंगाई बढ़ता ही है भाई। अल्टीमेटली कस्टमर को पैसा देना है, बस बात खत्म हो गया। टैक्स इवेजन देखो, इट लीड्स टू मोर टैक्स इवेजन। डायरेक्ट टैक्स में देखो टैक्स का चोरी क्या है, ज्यादा है, और इनडायरेक्ट टैक्स में देखो टैक्स का चोरी क्या है, कम है। ये बोल पाओगे क्यों कम है क्यों ज्यादा है? इनकम टैक्स में कंपनी को खुद देना अपना पॉकेट से, तो गरीब जहां तक इनकम घटाना, खर्चा दिखाना, कर करके टैक्स का चोरी कर ले रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स में चोरी क्यों कम होता है, अपना पास से तो 16 रुपये देना है नहीं है, कस्टमर से लेना वही दे देना, तो इसीलिए इसमें चोरी क्या होता है, कम होता है। लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये हो गया, सभी जीएसटी में भी चोरी कर रहा है। 16 रुपये ले रहा ना कस्टमर से, वो 16 रुपये तो देखने में लग रहा है तुमको 16 रुपया, तो दिन भर तो सुबह से रात कितना 16 रुपये जमा हो गया, वो 16 रुपया बेटा 16,000 रुपया हो गया। दिन भर पिज्जा बेचे तो होते तो 16 रुपये हो गया। तुम्हारा एक तरफ है 1-2 लाख रुपये तुम्हारा खजाने में, और 16,000 रुपये जीएसटी जो तुमको सरकार को जमा करना है, तो 16 रुपये देखते देखते 16 रुपये हो गया। अब तुम जा रहे जब सरकार को जमा करने, तो तुम्हारा दिल में तकलीफ हो रहा, हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारा पैसा है, तुम अपना पॉकेट से दे रहे हो कस्टमर, लेकिन फिर भी सोच रहा 16,000 में चला 2-3,000 रुपये रख ले पॉकेट के अंदर, अला मेरा खर्चा वर्चा में घूमने फिरने जाके हुक्का पार्लर में खाने पीने में क्या मजा, और पैसा ऐसा है तुम अपना पॉकेट से खर्चा हो रहा है, सरकार का मान लिया तुम, तो इसीलिए क्या है जीएसटी का भी पैसा का है चोरी होता है। इसीलिए तो जीएसटी ऑफिसर है, फिर ऑफिसर ही क्यों आता? अगर इंसान जब इतना जीएसटी का बिल्डिंग हम बना के दिखाया, इतना बड़ा डिपार्टमेंट ही क्यों बनता? अगर सब आदमी 16 रुपये ले जाके अगर टाइम टू टाइम जमा ही कर देता, तो फिर जीएसटी बिल्डिंग, जीएसटी ऑफिसर, इतना डिपार्टमेंट, ये सब इतना बनने का कोई ज़रूरत। वेबसाइट बना तो एक तो अभी आज के डेट में एक तो AI बना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक तो कंप्यूटर बैठा है जीएसटी बिल्डिंग में, मतलब जो काम एक ऑफिसर करेगा वो काम एक तो कंप्यूटर का है, बिना बोले दिन रात। ऑफिसर का तो एक तो लिमिट है, 10 बजे आएगा 6 बजे चले जाएगा, रात में 2 बजे काम कर सकेगा बैठ के, नहीं उसको अपना घर बच्चा को देखने होगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर है जो रात भर भी सबका चीज का पर क्या है हाँ, उसको बाद बिना कुछ बोले बिना कंपनी काम करते रहेगा, सैलरी भी लेगा, सैलरी भी नहीं। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठाने में बहुत करोड़ रुपया खर्चा होता है, मतलब ऐसा तैयार करना है एक आदमी को कंप्यूटराइज। देखो टैक्स इवेजन, इट लीड्स टू मोर टैक्स इवेजन, और इसमें क्या लिखा है, कम। इसमें भी होता ही है चोरी, इनकम टैक्स में तो ज़्यादा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, कम होता है, लेकिन चोरी करने वाला क्या है, उल्टा देता है चोरी करके। तो आए दिन देखोगे ना पेपर में आता है 4 करोड़ का जीएसटी पकड़ाया, अभी 4 करोड़ तो हम शर्मा के बोला है, 100 करोड़ का जीएसटी पकड़ाया। साथ देख रही हूँ जो 16 रुपये तुमको दिख रहा ना जो मेरा बोर्ड में, वो बढ़ के 400 करोड़ रुपया हो जाता है ओटा। तुमको क्या लग रहा है पिज्जा हट एक जगह दुकान है कि पूरा कोलकाता में कितना ही आउटलेट है, सब पूरे इंडिया में कितना है? तो सोचो रोज इतना जीएसटी ले रहा है तो कितना कमा रहा है, डोमिनोज वाला रोज ले रहा है तो कितना कमा रहा है। तो लोग दे देता है जीएसटी, क्योंकि वो लोग जानता अगर हम लोग नाम खराब करेंगे तो क्या है, मेरा जो भी बेटा 16 रुपये का चक्कर में पता चला 119 रुपये चले जाएगा। तो लोग बड़ा बड़ा कंपनी चोरीगिरी नहीं करता,
वो लोग जानता है कि हमको ज़्यादा दिन तक टिकना है तो क्या है, ईमानदारी से काम करने होगा। एडमिन कॉस्ट देखो, इट कॉजेज हाई एडमिन कॉस्ट, सरकार का क्या है, एडमिन कॉस्ट ज़्यादा, इनकम टैक्स, बिल्डिंग, असेसिंग ऑफिसर, वो लोग का सैलरी, फिर इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स जॉइंट कमिश्नर, फलान फलान सब होता है इसमें। इट कॉजेज लो एडमिट कॉस्ट। और एग्जाम्पल क्या लिखा है, इनकम टैक्स, डिविडेंड टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या लिखा हुआ है, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। क्लियर है बात? तो ये तुम्हारा क्या गया, वो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब एकदम बेसिक है, देख रहे हो कितना समझ गया ना बाबू। तो याद करने का कोई झमेला है ही नहीं है, लेकिन तुम अगर रटने चले गए तो बस टेंशन ही टेंशन हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला पेज में जो टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। क्या टॉपिक है तुम्हारा? अब हम लोग अगला कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी।